जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग यूपी पुलिस 2024 का सेकंड शिफ्ट का पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हम लोग केवल क्वेश्चन आंसर को ही देखेंगे। आप अपने पेपर के हिसाब से मिला लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें पहला दिया गया है कि दिए गए आरेख में पहला दिया गया है कि आयत उन व्यक्तियों को दर्शाता है जो अंग्रेजी जानते हैं। फिर उसके बाद दूसरा है इसमें त्रिकोण उन व्यक्तियों को दर्शाता है जो मराठी जानते हैं। तीसरा दिया गया है कि वर्ग उन व्यक्तियों को दर्शाता है जो तेलुगु जानते हैं। चौथा दिया गया है कि वृत्त उन व्यक्तियों को दर्शाता है जो हिंदी जानते हैं। तो इसमें कह रहा है कि 1 से 12 तक अंकित किए गए क्षेत्र व्यक्तियों के बीच भाषा प्रवीणता के विभिन्न संयोजन का प्रतिनिधित्व करते हैं। कितने व्यक्ति केवल अंग्रेजी बोलते हैं? तो कितने व्यक्ति केवल इसमें अंग्रेजी बोल सकते हैं? आप देख सकते हैं इसमें कि कितने व्यक्ति केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो इसमें केवल 12 व्यक्ति ही अंग्रेजी बोल सकते हैं। 12 व्यक्ति केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, केवल 12। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है दोस्तों कि यदि अक्षरों का क्रम AFKP है तो अगला क्या होगा? तो अगला इसका राइट आंसर होगा यू। अगला यू होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, यू। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों कि उस विकल्प को चुनिए जिसमें संख्याएं उसी संबंध को साझा करती हैं जो दिए गए संख्या युग्म द्वारा साझा किया गया है। तो 185 अनुपाते 199। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 79 अनुपाते 106, सॉरी 89 अनुपाते 106, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर चौथा है दोस्तों कि एक निश्चित कोड में लर्निंग को 160 के रूप में लिखा जाता है तो कोड इसका कैसे लिखा जाएगा? तो इसको जो ऑप्शन नंबर होगा 266, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, 266 लिखा जाएगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर पाँचवा है दोस्तों कि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दों में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और जो पहले आता हो उसे चुनिए। तो इसमें पहले कौन सा शब्द आएगा? तो हैंड ओवर, ऑप्शन नंबर इसका पहला राइट होगा, हैंड ओवर आएगा। दोस्तों इसमें आप कमेंट करके बताइए कि आपका कितना स्कोर हो रहा है और आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। फिर उसके बाद आता है इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है कि श्रृंखला पूरी कीजिए। तो दिया गया है श्रृंखला 2 6 12 20 30 42, 2 6 12 20 30 42, इसको श्रृंखला को पूरा करना है। तो इसका राइट आंसर होगा 56, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, 56। फिर इसके बाद की क्वेश्चन नंबर 7वां है कि यदि H प्लस I का अर्थ H है तो I की बहन H है, I की बहन है, H माइनस I का अर्थ H है तो I का भाई है, और H गुणे I का अर्थ H है तो I की माँ है। तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि जे पी की क्या है? तो जे पी की बेटी है। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? तो पी गुणे क्यू माइनस जे प्लस एम, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां है दोस्तों कि दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो दिए गए शब्द दिया गया है कि प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो इसमें कौन सा अक्षर प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है? तो RARE, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। दिया गया है 20 35 60 105 और 190। तो इसमें कौन सा लुप्त संख्या होगा? तो 355 होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, 355 होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पृथ्वी समुद्र सूर्य के बीच का संबंध सबसे अच्छे ढंग से दर्शाता है? तो इसमें कौन सा सबसे अच्छे ढंग से दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। इसमें पृथ्वी के अंदर समुद्र है और सूर्य बाहर है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, यहाँ पे ये सूर्य है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि शेर गुफा में है जैसे कि मकड़ी में है तो ये जाला, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, जाला। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर
12 है दोस्तों कि प्रिया 20 मीटर पूर्व की ओर चलना शुरू करती है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। अब वह दाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। फिर उसके बाद प्रिया अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है? तो प्रिया अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है? तो ये है 50 मीटर की दूरी पे। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, 50 मीटर की दूरी पे है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि दी गई आकृति को ध्यानपूर्वक अध्ययन करके उस आकृति को सही विकल्प का चुनिए जो प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को बनाए रखा हो। इसमें राइट आंसर इसका क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों कि एक साइकिल चालक 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है और फिर वह दाईं ओर मुड़ करके 7 किलोमीटर की दूरी तय करता है। साइकिल चालक अब किस दिशा की ओर चल रहा है? तो वह उत्तर की दिशा की ओर चल रहा है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 में जो इसका राइट आंसर होगा वह सेक्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में जो इसका राइट आंसर होगा वह कौन सा होगा? तो इसमें सेक्शन डी होगा। इसमें पूछा है कि दोनों परीक्षाओं में से किस सेक्शन में उत्तीर्ण प्रतिशत सबसे अधिक है? इसमें सेक्शन डी वाले में सबसे अधिक है, इसमें वाले में सबसे अधिक है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों। एक ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ को अगले वर्ष तक चाय की अधिकतम प्रतिशत वृद्धि क्या थी इसको ज्ञात करना है। तो जो इसका राइट आंसर होगा 17.65%, 17.65%। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों कि दी गई कोड भाषा का उपयोग करके निम्नलिखित अभिव्यक्तियों को सरल बनाइए, जहां प्लस गुणा को दर्शाता है, गुणा माइनस को दर्शाता है, माइनस भाग को दर्शाता है और भाग प्लस को दर्शाता है। तो इसमें दिया गया था 9 + 4 - 6 गुणे 6 भागे 8। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर 8 होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद दिया गया है वेन डायग्राम का है, अगला चित्र चुनिए जो पैटर्न को जारी रखता हो। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका पहला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों कि सादृश्य को पूरा कीजिए। ये 145 दिया गया है, अनुपाते 15⁴ दिया गया है। फिर उसके बाद 532 का बताना है। तो 532 का क्या होगा इसमें? तो 52⁻³ होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, 52⁻³ होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों कि यदि आपके पास एक नियमित पंचभुज यानी कि पेंटागोनल प्रिज्म है और आप इसके आधार बेस के समांतर काटते हैं तो अनुप्रस्थ काट किस आकार का होगा? तो ये किस आकार का होगा अनुप्रस्थ काट? ये होगा पंचभुज पेंटागन। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि अनुक्रम में अगला क्या आता है? तो अनुक्रम में अगला क्या आता है? दिया है ACEG। ACEG में अनुक्रम में अगला क्या आएगा? तो आई आएगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला राइट होगा, आई आएगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों कि एक मेज पर चार कार्ड रखे गए हैं, प्रत्येक कार्ड पर एक तरफ एक नंबर और दूसरी तरफ एक अक्षर होता है। तो प्रदर्शन पर कार्ड 3, 8, E और K दिखाए गए हैं। तो हमारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए किन कार्डों का पलटना चाहिए? यदि किसी कार्ड में एक तरफ स्वर है तो दूसरी तरफ एक सम संख्या है, तो इसमें क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा 8 और E होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, 8 और E होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए विपिन कहता है कि यह लड़की मेरे पिता के इकलौती संतान की बेटी है। तो विपिन की पत्नी पार्वती का उस लड़की से क्या संबंध होगा? तो उस लड़की से क्या संबंध होगा? तो वो माँ होगी। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, माँ होगी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, सादृश्य परीक्षण से पूछा गया है। तो कैमरा जो है ये फोटोग्राफर का होता है, तो माइक्रोस्कोप किसका होता है? तो माइक्रोस्कोप बायोलॉजिस्ट के होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, बायोलॉजी का होता है।
फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है कि डॉल्फिन और व्हेल समान कैसे हैं। तो डॉल्फिन और व्हेल समान दोनों हवा में सांस लेते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, दोनों हवा में सांस लेते हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों कि दिए गए चित्र में त्रिभुज ट्रायंगल की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें कितने ट्रायंगल होंगे। तो इसमें 16 ट्रायंगल होंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, 16 ट्रायंगल होंगे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों। इसमें दिया गया है एक फिगर दिया गया है, इसका सही राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 27 का। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों। फिर से दिया गया है फिगर क्वेश्चन नंबर 28 में, इसमें विषम ज्ञात करना है। तो इसमें विषम ज्ञात करना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी वाला राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर से एक आकृति दी गई है, इसमें बताना है कि कितने आयत है। तो इस आकृति में कितने आयत हैं क्वेश्चन नंबर 29 का। तो इसमें 15 आयत हैं, 15। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, 15 हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों कि श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। दिया गया है 62, 55, 48, 41। तो श्रृंखला में अगली संख्या को ज्ञात करना है। तो इसका राइट आंसर होगा 34, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, 34। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों कि ज्ञात कीजिए कि पहली आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों को कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। इस आकृति से इसमें कौन सा आकृति बनाया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी वाला आकृति बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों कि उन अक्षरों की जोड़ी को चुनिए जो समूह के अन्य से भिन्न हो। तो जो समूह के अन्य से भिन्न है, तो इसमें कौन सा भिन्न है। तो इसमें ओके ये जो कि भिन्न है, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, ओके भिन्न है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि श्रृंखला 3, 5, 11, 29 और 83। तो इसमें अगली श्रृंखला क्या होगी। तो अगली संख्या इसका क्या होगा। तो इसका अगली संख्या होगा 245, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, 245 होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों कि कुछ छात्र यात्रा पर गए और खर्च की जाने वाली कुल नियोजित राशि 96 थी। हालांकि 4 छात्र नहीं आए और परिणाम स्वरूप शेष छात्रों को 4 रुपये अतिरिक्त योगदान देना पड़ा। छात्र में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या इसमें क्या थी। तो छात्रों की संख्या इसमें 12 थी, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, 12 थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 अक्षर समूह किसी न किसी रूप में कैसे एक जैसे जबकि एक अक्षर समूह अलग हैं। तो विषम अक्षर इसको चुनना है। तो विषम अक्षर इसमें क्या होगा। तो विषम अक्षर इसमें OQRT होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, OQRT। फिर इसके बाद एक आकृति दिया गया है, फिर इसमें विषम संख्या ज्ञात करनी है, विषम ज्ञात करना है इसका। तो इसमें विषम ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, विषम इसमें यही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ABCDEF, और बी जो है ये सी का बेटा है लेकिन सी बी की माँ नहीं है। तो AC विवाहित जोड़ा है, E C का भाई है, D A का बेटी है, F A का भाई है। तो परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं। तो परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं। तो 2 महिला सदस्य हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, 2 महिला सदस्य हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, यदि 6 आमों की कीमत 90 रुपये है तो 10 आमों की कीमत क्या होगी। तो 10 आमों की कीमत इसमें 150 रुपये होगी, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, 150 रुपये होगी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है कि एक राशि का भुगतान 1764 रुपये की 2 वर्ष की किस्तों में किया जाता है जिससे वार्षिक संयोजन 5% की वृद्धि चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। तो उधार ली गई राशि कितनी होगी। तो उधार ली गई राशि इसमें 3280 होगी, ऑप्शन नंबर इसका पहला राइट होगा, 3280 होगी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है कि सी और बी एक कार्यक्रम से 18 दिनों में और 24 दिनों में कर सकते हैं। तो उन्हें 8 दिनों में एक साथ काम किया और फिर सी चला गया, तो बी ने शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो बी शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो 5 सही 1/3, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, 5 सही 1/3 दिन में कार्य को पूरा करेगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों कि ए और बी प्रत्येक कार्य 75 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया लेकिन ए ने कुछ समय बाद छोड़ दिया। बी ने शेष कार्य को 23 दिन में पूरा किया। ए ने कार्य शुरू होने से कितने दिन बाद छोड़ दिया।
तो ये कितने दिन बाद छोड़ दिएगा, तो ये 26 दिन के बाद छोड़ देगा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है कि एक वस्तु की कीमत 25% वृद्धि की गई है, तत्पश्चात कीमत को 20% घटा दिया गया है और फिर 10% बढ़ा दिया गया है, तो कीमत में क्या परिणामिक वृद्धि क्या होगी। तो इसकी परिणामिक वृद्धि होगी 10% इसकी परिणामिक वृद्धि होगी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि क्रमशः 180 प्रति किलोग्राम और 280 रुपये प्रति किलोग्राम दर वाली दो प्रकार की चाय का किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण 320 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचने पर 20% का लाभ हो। तो इसमें किस अनुपात से मिलाया जाएगा, तो इसमें 2:13 से मिलाया जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है ए और बी की गति की दरों के बीच का अनुपात 2:3 है, तो इसलिए ए को गंतव्य तक पहुंचने में बी द्वारा लिए गए समय से 15 मिनट अधिक समय लेता है। यदि ए दुगनी गति से चलता हो तो दूसरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो जो इसको समय लगेगा 22.5 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों कि एक धनी राशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाती है, तो उस समय में यह धनराशि की दर कितने प्रतिशत 6 गुना हो जाएगी। तो कितने प्रतिशत पर 6 गुना हो जाएगी, तो ये होगा 12.5% पे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, 12.5% पे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है कि सेवानिवृत्ति पर एक व्यक्ति की पेंशन उसकी पेंशन के पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वेतन का आधे के बराबर है। उसका वेतन 1/1/1983 को 380 रुपये प्रति माह थी और 1/10/1983 से 1/10/1984 और 1/10/1985 पे 40 रुपये दे राशि की वृद्धि के साथ यदि वह 1/1/1986 को सेवानिवृत्त होता है तो वह प्रति माह कितने की पेंशन प्राप्त करेगा, तो वह प्रति माह कितने की पेंशन प्राप्त करेगा, तो वो प्राप्त करेगा 215 का। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, 215 का। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है कि यदि किसी संख्या का 70% 0.35 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा, तो 120% इसमें कितना होगा, तो 120% इसमें 0.6 होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है कि एक व्यापारी ने 25% का लाभ शामिल करने के लिए किसी वस्तु की कीमत अंकित की, लेकिन अंकित मूल्य पर 16% की छूट भी दी। उसका वास्तविक लाभ कितना होगा, तो उसका वास्तविक लाभ को ज्ञात करना है, तो वास्तविक लाभ उसका 5% होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, 5% होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों के लिए बल्लेबाजी और 40 रन है, उसका सर्वोच्च स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 100 रन से अधिक है। यदि इन दोनों पारियों को शामिल नहीं किया जाए तो 28 पारियों का औसत रन 38 है, तो खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर क्या होगा, तो इसमें खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर बताना है, तो खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर 18 होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है कि एक निर्माता एक विशेष घटक के 2000 टुकड़ों को 50 रुपये प्रति पीस की दर से आपूर्ति करने का वचन देता है। उसके अनुमान के अनुसार यदि 5% घटक गुणवत्ता परीक्षा पास करने में असफल हो जाए तो तब वह 25% का लाभ कमाएगा। हालांकि 50% घटकों को अस्वीकार कर दिया गया था, तो निर्माता को कितना नुकसान हुआ है, तो निर्माता को कितना नुकसान हुआ है, तो इसको हुआ है 26,000 का नुकसान। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, 26,000। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों कि एक कार को 6400 में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई, तो कार का क्रय मूल्य क्या होगा, तो कार का क्रय मूल्य को बताना है क्या होगा, तो इसमें 8,000 होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, 8,000। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52 है कि एक पुराना 2 व्हीलर डीलर एक स्कूटर को 460 रुपये में बेचता है और उस कुछ नुकसान होता है, तो यदि वह 580 में बेचे तो उसका लाभ और हानि का दुगना होता है। तो स्कूटर का क्रय मूल्य क्या था, तो स्कूटर का क्रय मूल्य इसको बताना है,
तो इसमें स्कूटर का क्रय मूल्य 480 रुपये था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, 480 रुपये था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है दोस्तों कि एक नाव धारा के विपरीत 80 किलोमीटर 16 घंटे में तथा धारा के साथ 72 किलोमीटर 12 घंटे में चलती है। स्थिर में नाव की गति क्या होगी? तो स्थिर में नाव की गति इसमें बताना है। तो स्थिर में नाव की गति होगी 5.5 घंटा प्रति किलोमीटर, 5.5 घंटा प्रति किलोमीटर होगी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है कि एक व्यक्ति शांत जल में 22.5 किलोमीटर 1 घंटे में तय करता है और वह पता चलता है कि उसका धारा के विपरीत लिया गया समय और उस धारा के साथ उसके समय का दुगना है, तो धारा की गति क्या है? तो इसमें धारा की गति को बताना है। तो धारा की गति 7.5 घंटा प्रति किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद दिया गया है इसमें महत्तम समापवर्तक दिया गया है। तो महत्तम समापवर्तक जो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 55 का, तो 1/60 होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, 1/60 होगा महत्तम समापवर्तक का। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 में कहा जा रहा है कि एक कार्यालय में एक वरिष्ठ अधिकारी और सचिव हैं। यदि 15 सचिव की छुट्टी पर चले जाएं तो प्रत्येक सचिव के ऊपर 2 वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। उसके बाद 45 वरिष्ठ अधिकारी के छुट्टी पर जाने के पश्चात अब प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी के पास 5 सचिव रहते हैं, 5 सचिव रहते हैं। फिर ज्ञात कीजिए कि शुरू में कितने सचिव थे। तो इसमें शुरू में कितने सचिव थे बताना है। तो इसमें 40 सचिव थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है कि 285, 510 और 1440 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। SCF ज्ञात करना है इसको। तो SCF इसका कितना होगा? तो 15 होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, 15 होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों कि UDHR यानी कि मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने का अधिकार की गारंटी देता है? तो इसमें कौन सा लेता है? तो इसमें अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, अनुच्छेद 14। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59 है कि NPA का पूर्ण रूप क्या है? तो NPA का पूर्ण रूप बताना है। NPA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका है गैर निष्पादित परिसंपत्ति, नॉन फार्मेटिंग एसिटिस। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के किस जिले सेरा नृत्य मनाया जाता है? तो सेरा नृत्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो ये ललितपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, ललितपुर। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों कि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबद्ध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होगा कि नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 62 है दोस्तों कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार? ये तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 63 है कि इंडिया विंस फ्रीडम की आत्मकथा किसकी है? तो ये आत्मकथा किसकी है? इंडिया विंस फ्रीडम, ये आत्मकथा डॉक्टर अब्दुल कलाम की है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, अब्दुल कलाम आज़ाद की है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 64 है दोस्तों कि 2016 के विमुद्रीकरण के बाद RBI को कितने प्रतिशत 500 और 1000 रुपये के नोट प्राप्त हुए? कितने प्रतिशत? 500 और 1000 रुपये के नोट प्राप्त हुए थे। तो ये कितने? तो ये 98.96%। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 65 है कि 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन को अपनाया गया था। तो कहाँ पे अपनाया गया था विश्व सम्मेलन? तो ये अपनाया गया था वियना घोषणा में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, वियना घोषणा में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 66 है दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों को आरक्षण को बढ़ाया है? तो किस संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया है? तो ये 79 संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 67 है कि लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये मणिपुर में है लोकटक झील। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, मणिपुर। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 68 है दोस्तों कि प्रस्ताव उद्देश्य में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों के उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देने में किया गया है?
तो ये किस में किया गया है, तो ये संप्रभुता में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, संप्रभुता। फिर दिया गया है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डाटा को फिल्टर करता है, तो ये कौन से डाटा जो इसको फिल्टर करता है, तो फायरवॉल। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, फायरवॉल। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 70 है दोस्तों कि दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की रणनीति उपयोग के लिए क्या शब्द है, तो इसमें क्या शब्द होता है, तो इसमें सामाजिक नेटवर्किंग का। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, सामाजिक नेटवर्किंग का। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 71 है कि भूटान की राजधानी क्या है, तो भूटान की राजधानी इसमें थिम्पू है, भूटान की राजधानी थिम्पू है। फिर उसके बाद आता है कि भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 72 है कि भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है, तो भूपेन हजारिका सेतु, ये जो कि सबसे लंबा नदी पुल है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 73 है दोस्तों कि सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश की थी, तो किस सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये अगस्त 1998 को पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, अगस्त 1998 को। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 74 है दोस्तों कि भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी के उनके क्षेत्र सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा, उसमें किस प्रकार का परिवर्तन आएगा, रक्षा और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ा करके आएगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 75 है कि जून 2024 तक लोकसभा विपक्ष के नेता कौन है, तो राहुल गांधी ये लोकसभा विपक्ष के नेता हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 76 है तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है, तुगलकनामा पुस्तक के लेखक को बताना है, तो इसमें अमीर खुसरो ये जो कि तुगलकनामा पुस्तक के लेखक हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 77 है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी क्या करती है, तो अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी ये क्या करती है, तो ये अक्षय यानी कि नवीनीकरण ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है। ऑप्शन नंबर इसका पहला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 78 है कि वैश्विक आतंक प्रतिरोध प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है, UNCCTQ। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, UNCCTQ। कुछ लोग इंटरपोल लगा के आए होंगे लेकिन इसमें UNCCT होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 79 है कि दुग्ध उत्पाद ब्रेड आदि आवश्यकताओं वस्तुओं पर GST दर क्या है, तो दुग्ध उत्पाद ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर GST दर इसमें क्या है, तो इसमें 5% की GST दर है। ऑप्शन नंबर इसका पहला राइट होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 है कि चंद्रमा पर नासा के मानवयुक्त लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया है जो 2024-25 तक होने की संभावना है, तो इसको क्या नाम दिया गया है, तो इसको दिया गया है आर्टिमिस दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, आर्टिमिस। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 है कि अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित व्यवहार्यता प्रदर्शन करता है, तो इसमें क्या प्रदर्शन करता है, तो इसमें किया जाता है कि बड़े पैमाने पर और कार्बन मुक्त स्रोतों के रूप में संलयन ऊर्जा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 82 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 82 है कि क्वेश्चन नंबर 82 है कि 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ऑप्शन नंबर पहला राइट होगा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 83 है कि भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है, तो ये सड़क मार्ग से संबंधित है भारतमाला परियोजना। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 84 है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भारत के प्रकाश के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, तो ये दिवाली जो कि भारत के प्रकाश के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 85 है दोस्तों कि भारतीय GST में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है, तो कर प्रस्तुत किया जाता है ये किस प्रकार के प्रस्तुत किया जाता है, तो सेवा कर। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, सेवा कर किया जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 86 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था, तो बुनियादी शिक्षा का विचार ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला राइट होगा, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 87 है दोस्तों कि भारत में 2020 और 21 में कौन सा राज्य मसालों के लिए प्रमुख उत्पादक था, तो मसालों के लिए प्रमुख उत्पादक 2020 और 21 में मध्य प्रदेश था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 एक प्रथम लाइफ टाइम
डिस्टर्बिंग द पीस ऑफ अवार्ड यानी कि शांति भंग का आजीवन पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? तो ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है सलमान रुश्दी को। सलमान रुश्दी को ऑप्शन नंबर इसका पहला राइट होगा, सलमान रुश्दी को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 89 है कि सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है सबसे कम लिंगानुपात। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 90 है दोस्तों कि जनसंख्या डी का घनत्व क्या है? तो जनसंख्या डी का घनत्व बताना है। इसमें जनसंख्या डी का घनत्व है डी बराबर एन संख्या अपान एस स्पेस। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 91 है दोस्तों कि बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है? तो इसमें कैसे बढ़ाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार करके। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार करके बढ़ाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 92 है कि 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 है कि 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्थान दिया गया है। तो ये कौन सा स्थान दिया गया है? तो ये चौथा स्थान दिया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 94 है दोस्तों कि चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया था? तो चीन ने तिब्बत पर आक्रमण 1950 ईस्वी में किया था। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण 1950 में किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 है कि निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषक जैविक संकेत माना जाता है? तो किस जीव को जल प्रदूषक जैविक संकेत माना जाता है? तो ये मेढक को माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, मेढक। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 96 है दोस्तों। इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 96 में यदि आप ये शब्द दिया गया है कि 1, 5, 6 और 8 के अक्षरों का उपयोग करके ठीक एक अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं तो उस शब्द का चौथा अक्षर क्या होगा? तो उस शब्द को चौथा अक्षर बताना है। इसमें क्या होगा? उस शब्द का चौथा अक्षर होता है एम। एम चौथा अक्षर होगा उसमें। आप अगर शब्द को बनाएंगे तो उसमें एम आएगा, तो चौथा अक्षर उसका एम होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 97 है दोस्तों कि दिए गए विकल्पों में से वह युग्म ज्ञात कीजिए जो युग्म के समान है। तो प्रक्षेप यानी प्रक्षेप पथ होता है। फिर उसके बाद इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? तो उपग्रह कक्षा होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, उपग्रह कक्षा होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 98 है कि यदि धारा के विपरीत चलने वाली नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो धारा की गति क्या है? यदि धारा की दिशा में नाव की गति इसकी विपरीत दिशा वाली गति से 50% अधिक है तो इसका राइट आंसर होगा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 99 है दोस्तों कि 8 मीटर आधार पर 16 मीटर ऊंचे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 64 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 है कि वाई एक्स के पूर्व में है, पी पूरब में है, जेड वाई के उत्तर पश्चिम में है तो जेड किस दिशा में पी है? तो जेड की किस दिशा में पी है? तो जेड की किस दिशा में पी है? तो दक्षिण पश्चिम में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, दक्षिण पश्चिम में है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 101 है कि असमान संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें असमान संख्या ज्ञात करना है। तो 92, 71, 84, 82, 76, 76, 33, 67, 24, 57, 45। तो इसमें असमान संख्या को बताना है। तो इसका असमान संख्या 57, 45 होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, 57, 45 होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 102 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शेष से भिन्न है? तो निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सी संख्या शेष से भिन्न है। तो 13, 17, 23, 27, 29। तो इसमें बताना है कौन सी शेष से संख्या से भिन्न है। 27 ये जो कि भिन्न है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 103 है कि एक आदमी अपनी यात्रा के पहले 200 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। खराब मौसम के कारण वह अपनी यात्रा के अगले 200 किलोमीटर 50 घंटे प्रति किलोमीटर की गति से तय करता है तो उसकी यात्रा के पहले 400 किलोमीटर के लिए उसकी औसत गति क्या होगी? तो उसकी औसत गति को बताना है। तो 61.53 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 104 है दोस्तों कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए
एक लेडीज ने कहा कि मेरी कोई बहन नहीं है, लेकिन उस आदमी की माँ मेरे पिता की बेटी है। तो इसकी तस्वीर क्या है? तो इसकी तस्वीर क्या है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वह बेटे की होगी, बेटे की होगी। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 105 है कि रानी पश्चिम की ओर 20 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ जाती है और 20 किलोमीटर चलती है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 20 किलोमीटर चलती है। वह बाएं मुड़कर 45 डिग्री घूम जाती है तो सीधे चलती है, तो वह अब किस दिशा में चल रही है? तो वह किस दिशा में चल रही है? तो ये चल रही है उत्तर पूर्व की दिशा में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, उत्तर पूर्व की दिशा में चल रही है। फिर उसके बाद इसमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 106 है कि निम्नलिखित तालिका पढ़िए और दी गई शर्तों के अनुसार 47, 29, 38 के लिए प्रासंगिक कोड क्या होगा? तो इसमें प्रासंगिक कोड को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 106 का, तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, ZTMWNZ। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 107 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 107 है कि श्रृंखला 15, 36, 63, 96 को अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगली संख्या इसमें क्या होगा? अगली संख्या को ज्ञात करना है। तो इसका अगली संख्या 135 होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, 135 होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 108 है कि दिए गए प्रश्न में चिन्ह के बाईं ओर दिया गया है। फिर उसके बाद इसमें अक्षरों के 2 सेट हैं जो किसी तरह से जुड़े हुए हैं। अक्षरों के तीसरे सेट और उसके अंतर 4 विकल्प में से एक के बीच संबंध यही बनाता है जो विकल्प ज्ञात कीजिए। इसमें दिया गया है कि 18, 120 का संबंध RAT से है। तो 18, 91, 47, 19 का संबंध किससे होगा? तो ये होगा RINGS का, RINGS का होगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 109 है दोस्तों कि विषम युग में ज्ञात कीजिए। विषम युग में इसमें बताना है। तो विषम युग में इसमें कछुआ, कुर्म या टर्नल। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। विषम युग में है ये, जो कि ये भेड़ का मेमना, गाय का बछड़ा और कुत्ता का पिल्ला होता है। ऑप्शन नंबर इसके में तीनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला ये जो कि विषम है, अलग है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 110 है कि एक परिवार में 5 सदस्य हैं, PQRST। PQ एक विवाहित जोड़ा है, Q महिला सदस्य है, PR का इकलौता बेटा है जिसकी इकलौती बेटी S है, TS की माँ है। Q T से कैसा संबंध है? तो Q का T से कैसा संबंध है? तो ये बहू होगी। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, बहू होगी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 111 है, एक पाई चार्ट को दिया गया है। तो इसमें कहा गया था व्यय प्रतिशत विवरण दर्शाता है। तो पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर होगा 50 रुपये। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको 50 रुपये आंसर आएगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 112 है कि नीचे दी गई श्रृंखला के अनुसार प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसमें बताना है कि कौन सा प्रश्न का उत्तर होगा। एक श्रृंखला दिया गया है, इसका उत्तर बताना होगा। तो इसका उत्तर है डी और वाई। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। इसमें दी गई है कि व्यवस्था में कौन से 2 पड़ोसी वर्णमाला क्रम के सबसे दूर हैं। तो इसमें सबसे दूर डी और वाई होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 113 है दोस्तों कि यदि लोगों के एक समूह में 4 को चाय पसंद है, 30 को कॉफ़ी पसंद है और 20 को चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद है, तो कितने लोगों को केवल चाय पसंद है? तो कितने लोगों को केवल चाय पसंद है? तो ये 20 लोगों को केवल चाय पसंद है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर के 18 तक एक सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता है दोस्तों। इसमें आपको पढ़ करके इसके उत्तर को देना है। ये जो कि रानी लक्ष्मीबाई के पर आधारित है। इसमें क्वेश्चन नंबर 114 है कि कवित्री की अधिकांश रचनाएं हैं। तो कवित्री की अधिकांश रचनाएं किसकी है? तो देशभक्तिपूर्ण की। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, देशभक्तिपूर्ण की है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 115 है दोस्तों कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें मर्दानी शब्द का क्या अर्थ है? तो मर्दानी शब्द का अर्थ इसमें वीरांगना होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, वीरांगना। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 116 है कि उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक हो सकता है। तो उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक हो सकता है इसमें। तो इसमें कौन सा शीर्षक हो सकता है? तो झांसी की रानी। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, झांसी की रानी। क्वेश्चन नंबर 117 है कि इस कविता की
का नाम है, इस कविता की कवित्री का क्या नाम है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 118 है, इस कविता में प्रयोग किया गया रस, तो इस कविता में प्रयोग किया गया रस कौन सा है, जिसमें वीर रस होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, वीर रस होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 119 है कि दिए गए विकल्पों में से विदुर का स्त्रीलिंग कौन सा होगा, तो विदुर का स्त्रीलिंग बताना है, तो विदुर का स्त्रीलिंग विधवा होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, विदुर का विधवा होता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 120 है दोस्तों, कि तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो इसमें तुम कब आओगे, तो इसमें कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तुम कब आओगे, तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 121 है कि 1987 में मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था, तो ये किसको दिया गया था 1987 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो ये दिया गया था श्रीकांत वर्मा को। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, श्रीकांत वर्मा को दिया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 182 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विश्लेषण है, तो कौन सा शब्द इसमें विश्लेषण है, तो इसमें निपट, ये जो कि विश्लेषण है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, निपट ये विश्लेषण है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 123 है, अव्यय के कितने भेद हैं, तो अव्यय के कितने भेद हैं, तो अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो अव्यय के 4 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, अव्यय के 4 भेद होते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 124 है कि ऋषि वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो ऋषि वर्ग का उच्चारण स्थान इसमें मूर्धा होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, मूर्धा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 125 है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं, उपयुक्त में से धर्म शब्द का अर्थ क्या है, तो धर्म शब्द का इसमें अर्थ बताना है, तो धर्म शब्द का अर्थ इसमें गुण होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, गुण होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 126 है कि कनन का पर्यायवाची शब्द बताइए, तो कनन का पर्यायवाची शब्द इसमें बताना है, तो कनन का पर्यायवाची शब्द इसमें अरण्य होगा और वन, ये दोनों होगा। कनन का पर्यायवाची होता है, कानन का अरण्य और वन दोनों होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 127 है, कृताकृत में समास है, तो कृताकृत में कौन सा समास है, तो इसमें कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, कर्मधारय समास है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 128 है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृत्यवाच्य का प्रयोग किया गया है, तो किस में किया गया है, तो मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसमें कृत्यवाच्य का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 129 है, क्वेश्चन नंबर 129 है कि इन निम्नलिखित में से पुल्लिंग छाटिए, तो पुल्लिंग इसमें क्या है, तो पुल्लिंग आहार पुल्लिंग होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, आहार इसमें पुल्लिंग होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 130 है कि माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द है, तो ऋतु के लिए एक शब्द कौन सा है इसमें, तो इसमें शिशिर के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 131 है कि अभिज्ञ शब्द का समभिन्नार्थी क्या होगा, तो अभिज्ञ का समभिन्नार्थी शब्द क्या होगा, तो जानकार। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, जानकार। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 132 है कि चीफ की दावात कहानी के रचनाकार कौन है, तो चीफ की दावात की कहानी के रचनाकार ये भीष्म साहनी है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, भीष्म साहनी है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 133 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्धविराम चिन्ह है, तो अर्धविराम चिन्ह को इसमें बताना है कौन सा है, तो ये वाला अर्धविराम चिन्ह है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 134 है दोस्तों कि इर्ति शब्द का सही युग्म पहचानिए, तो इसमें सही युग्म बताना है, इसका सही युग्म कौन सा है। ये ईद का मतलब होता है, पहले ईद का मतलब होता है समाप्ति और दूसरे ईद का मतलब होता है बाधा। ऑप्शन नंबर इसका पहला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 135 है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, तो इसमें कौन सा शुद्ध है उसको बताना है। तो मैंने गाने का अभ्यास करता हूँ, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों कि अभय और उभय शब्द का युग्म सही अर्थ है, तो इसमें अभय और उभय का क्या सही अर्थ होगा। तो पहले अभय का मतलब होता है निर्भय और उभय का मतलब होता है दोनों। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 137 है कि अंधेर नगरी का अर्थ है, तो अंधेर नगरी का अर्थ क्या होता है, तो अन्याय की जगह इसको अंधेर नगरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 138 है कि क्लांति शब्द में सही अर्थ है, तो कांति और क्लांति का सही अर्थ इसमें क्या होगा, तो पहले कांति का मतलब होता है चमक और दूसरे क्लांति का मतलब होता है थकावट। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, चमक और थकावट।
फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 139 है, आधी और व्याधि शब्द का आधी अर्थ का क्या होगा? तो आधी का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होगा? तो आधी को बताना है, तो इसमें आधी का मतलब होता है मानसिक कष्ट। ऑप्शन नंबर इसका बी ए वाला राइट होगा, मानसिक कष्ट। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 140 है कि त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान तालव्य होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, तालव्य होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला है। क्वेश्चन नंबर 141 है कि वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो इसमें कारणवाचक अव्यय है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, कारणवाचक अव्यय है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 142 है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा होगा? तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें विभावना अलंकार है, विभावना अलंकार। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, विभावना अलंकार। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 143 है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साहित्यिक क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, साहित्यिक क्षेत्र में दिया जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 144 है कि दवाई शब्द का सही बहुवचन वाला विकल्प पहचानिए। तो दवाई का क्या विकल्प होगा? तो दवाई का इसमें बहुवचन क्या होगा? दवाइयाँ होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, दवाइयाँ होती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 145 है कि वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला इसको बताना है कि वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 146 है कि अंगारे बरसना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो अंगारे बरसने का मुहावरे का सही अर्थ कड़ी धूप होना। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, कड़ी धूप होना। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 147 है दोस्तों, घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है, अर्थ का बोध लोकयुक्त क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? घर का भेदी लंका ढाए। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, घर का भेदी लंका ढाए। क्वेश्चन नंबर 148 के निम्नलिखित में से विशेषण शब्द चुनिए। तो विशेषण शब्द को बताना है, इसमें कौन सा विशेषण शब्द होगा? तो इसमें विशेषण शब्द सुंदर है, सुंदर जो कि ये विशेषण है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 149 है कि मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, ये किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये उत्तम और प्रथम पुरुष दोनों इसमें है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, उत्तम और प्रथम पुरुष दोनों है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 150 है दोस्तों कि निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? तो निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? तो इत प्रत्यय है, निर्वासित में इत प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। तो हम लोगों ने ये 23 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ है उसके सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।